हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टाइलो एकेडमी। एंड आज हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डिफरेंट डिफरेंट जो हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्मूथनिंग, बोटॉक्स, कैरेटीन, नैनोप्लास्टिया। ये सब प्रोसेस क्या होता है, ये सबसे बालों में क्या इंप्रूवमेंट आता है, इससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, कौन से सर्विस कराने से आपका फाइनल रिजल्ट कैसा होगा, ये सब कुछ हम लोग बताने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बताने वाले हम कि इन सब में क्या इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है जिससे आपके बालों को क्या क्या फायदा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हम आज का लाइव सेशन। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं स्मूथनिंग के बारे में। ठीक है, स्मूथनिंग क्या होता है, स्मूथनिंग का प्रोसेस हम लोग क्या क्या फॉलो करते हैं और स्मूथनिंग के क्या फायदे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अगर कोई भी लाइव है और चाहते हैं कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं तो थम्स अप जरूर दे दे गाइस। और पूजा हमारा लाइव हैंडल कर रही है आज, तो पूजा हमें बताते रहे कि थम्स अप आ रहा है या नहीं। एनी थम्स अप? नो थम्स अप? 2 मिनट वेट करेंगे, अगर थम्स अप नहीं आया एक भी तो हम लोग लाइव सेशन कैंसिल कर देंगे आज का। किसने किया थम्स अप? अरुणा मेकओवर। थैंक यू मैम फॉर योर थम्स अप। एनीवन? कोई और चाहते हैं? इंदू मैम चाहती हैं कि लाइव सेशन में हम बताएं आज। ओके, तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं आज आप लोगों को स्मूथनिंग, नैनोप्लास्टिया, कैरेटीन और बोटॉक्स के प्रोसेस क्या होते हैं, क्या क्या हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं और इसमें क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले स्मूथनिंग का हमारा सबसे पहला स्टेप होता है बालों के टेक्सचर को पहचानना। ठीक है, आपके हीना कोटेड हेयर है या फिर आपके केमिकल ट्रीटेड हेयर है या फिर आपके वर्जिन हेयर है, हेल्दी हेयर है, किस तरह के हेयर है, पहले आप टेक्सचर पहचान लोगे, उसके बाद आप शैम्पू स्टेशन पे लेके जाओगे। जब भी हम स्मूथनिंग करते हैं तो हमें बालों को बिल्कुल क्लीन रखना पड़ता है। उसके लिए हम क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करेंगे। कौन सा शैम्पू यूज करेंगे गाइस? क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करेंगे। ठीक है, 2 तरह के शैम्पू होते हैं, एक माइल्ड शैम्पू होता है, क्लैरिफाइंग शैम्पू होता है। ठीक है, तो हमें डीप क्लीनिंग करनी है, हेयर को अच्छे से वॉश करना है, इसलिए हम कौन सा शैम्पू यूज करेंगे? क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्मूथनिंग प्रोसेस में शैम्पू स्टेशन में आप अच्छे से क्लाइंट के हेयर को वॉश करोगे और अच्छे से वॉश करने के बाद फिर हम उसे 100% क्या करेंगे? ब्लो ड्राई करेंगे। आप जब चेयर पे लेके आ जाओगे क्लाइंट को तो आपको अच्छे से क्लाइंट के हेयर को क्या करना है? टॉवेल ड्राई के बाद 100% ब्लो ड्राई करना है। अब ब्लो ड्राई करने के बाद आपको स्मॉल सेक्शंस में हेयर को लेना है और जो आपका स्मूथनिंग का क्रीम आता है, जो कि 2 आते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रिलाइजर होता है और एक स्मूथनिंग क्रीम होती है। तो उसमें आपको स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करनी है स्मॉल सेक्शंस में सारे हेयर पे। ठीक है, जब आपके स्मॉल सेक्शंस पे सारे हेयर पे स्मूथनिंग क्रीम एप्लीकेशन हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? उसके बाद विजुअल चेक करेंगे। हम विजुअल चेक कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिकल की चीजें हैं तो मैं थ्योरी में नहीं बता सकता, बट मैं आपको बता दूंगा इतना कि आपने एक टेलकॉम लेनी है और टेलकॉम के ऊपर हेयर को रोल करना है और फिर उसके बाद टेलकॉम को निकाल के देखना है कि आपके हेयर में बॉन्ड ब्रेक हुए कि नहीं। अगर आपके हेयर के बॉन्ड ब्रेक हो गए तो आप उसे जो शेप में रखोगे आपके हेयर उसी शेप में आ जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके हेयर के बॉन्ड क्या हो चुके हैं? ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आप एटलीस्ट कितने देर रखोगे? 45 मिनट्स रखोगे, डिपेंडिंग ऑन हेयर टाइप और आपका प्रोडक्ट। ठीक है, 45 मिनट्स का एवरेज टाइम है जो आप स्मूथनिंग क्रीम को रखोगे अप्लाई करके। उसके बाद फिर 10 मिनट हम थोड़े से ल्यूक वाटर से शैम्पू स्टेशन पे उसे अच्छे से क्या कर लेंगे? मल्सीफाई कर लेंगे। प्रोडक्ट को अच्छे से इक्वली अपने सारे बाल पे हम क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। ठीक है, अच्छे से मल्सीफाई करने के बाद
फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हेयर को अच्छे से वॉश कर देना। अच्छे से वॉश किया हमने, जो हेयर के अंदर डिपॉजिट हो गए, उसके बाद हम वापस से चेयर पे लेके आएंगे क्लाइंट को, और उसके बाद फिर वापस से क्या करेंगे, ब्लो ड्राई। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, 100% ड्राई करेंगे, और उसके बाद हम, जी पूछिए। आपने बोला कि शैम्पू स्टेशन पे ले जाके मल्सीफाई करेंगे, तो हाँ, तो शैम्पू से लेके उसको वॉश करेंगे हेयर को, ओनली वाटर से ही ना? क्या लगता है, स्मूथनिंग करा था हमने? वाटर से ही होगा, शैम्पू हाँ, से पूरा खत्म हो जाएगा। प्रोडक्ट निकालना नहीं है हमें, डालना है अभी। ठीक है, हाँ। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉश कर लिया अच्छे से प्रोडक्ट को, उसके बाद क्या करेंगे, ड्राई करेंगे हेयर को, और ड्राई करने के बाद क्या करेंगे, प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग क्या होता है, प्रेसिंग हमेशा आपने फ्लैट प्रेस लेना है, फ्लैट प्रेस, क्योंकि आप बालों को स्ट्रेट कर रहे हो। अगर आप फ्लैट प्रेस नहीं लोगे, राउंड प्रेस लोगे, वैसा कुछ लोगे, तो आपके बाल में मूवमेंट आ जाएगा, डेंट आ जाएगा। तो बिल्कुल आपने फ्लैट प्रेस लेना है, और अच्छे से आइनिंग करनी है सारे हेयर पे, स्मॉल स्मॉल सेक्शंस लेते हुए। अब जब आपके सारे हेयर पे स्मॉल स्मॉल सेक्शंस पे आइनिंग हो जाएगी, तो उसके बाद हम अपना सेकंड प्रोडक्ट यूज करेंगे, जो हमारा क्या है, न्यूट्रीलाइजर है। तो न्यूट्रीलाइजर हम अप्लाई करेंगे सेम वे में, और न्यूट्रीलाइजर को कितने देर रखेंगे, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट एवरेज टाइम ले लो। ठीक है, आपका बॉन्ड ब्रेक होने में हो सकता है कि किसी को 1 घंटा लग जाए, किसी के 45 मिनट में बॉन्ड ब्रेक हो जाए, बट न्यूट्रीलाइजर आपने 15 मिनट्स रखने हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर न्यूट्रीलाइजर को 15 मिनट्स रखने के बाद आपने क्या करना है, उसे वॉश कर देना। वॉश हम कैसे वाटर से करेंगे, नॉर्मल वाटर से करना है। यहां पे आपको बिल्कुल भी लूक वाटर मतलब होता है थोड़ा गर्म पानी। ठीक है, गुनगुना पानी, तो आपको गुनगुना पानी यूज नहीं करना है, आपने नॉर्मल वाटर यूज करना है न्यूट्रलाइजर को वॉश करने के लिए। ठीक है, उसके बाद 10 मिनट तक हम मास्क लगा लेंगे हेयर पे, और फिर उसके बाद मास्क को भी 10 मिनट के बाद क्या कर लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे। ठीक है, एंड हमारा मास्क अप्लाई करने के बाद बस सिंपल लास्ट स्टेप बचता है, आपने ब्लो ड्राई कर देनी है। ऑलरेडी आपने प्रेसिंग कर रखे हैं, थिन हेयर है, थोड़े से वीक हेयर है, तो आप क्या करोगे, ब्लो ड्राई, अच्छा ब्लो ड्राई करोगे, आपके हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, हेयर मजबूत है, लग रहा है कि हाँ इसमें बॉन्ड ब्रेकेज थोड़ा मुश्किल से हुआ है, तो उसमें आप क्या करोगे, अगर जरूरत पड़े तो आप ब्लो ड्राई के बाद वापस से सेक्शन बाय सेक्शन प्रेसिंग भी कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा 1 2 3, फिर ले आ जाएंगे मिडिल सेक्शन पे, 1 2 3। ठीक है, फिर एंड्स पे आ जाएंगे, फिर एंड्स को भी कर लेंगे। आप अगर एक्सपर्ट हो तो एक बार में भी कर सकते हो, रूट्स क्लियर करने के बाद। ठीक है, डिपेंडिंग, आपका सबका एक अपना टेक्निक होता है। ठीक है, कोई भी प्रोसेस आप फॉलो करो, आपने हीट इक्वली देना है पूरे लेंथ पे। ठीक है, रूट्स पे थोड़ा ज्यादा जाएंगे और एंड्स पे थोड़े कम जाएंगे, ऑलरेडी वो स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको स्मूथनिंग समझ में आया? अगर समझ में आया गाइस, तो मैं चाहता हूं आप फिर से थम्स अप कर दो। ठीक है, और पूजा हमें अपडेट कर देगी थम्स अप हुआ या नहीं। अगर आपको स्मूथनिंग का प्रोसेस सुनाई दिया, समझ में आया, लगा ये हेल्पफुल है, तो थम्स अप कर दीजिए। और मैं आप लोग को नेक्स्ट नैनोप्लास्टिया के बारे में बताऊंगा। थैंक यू अरुणा मैम, थैंक यू फॉर योर थम्स अप। अगर 1 2 और आते हैं तो मैं नैनोप्लास्टिया बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो अब मैं आपको बताता हूं नैनोप्लास्टिया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि नैनोप्लास्टिया तो अभी नया नया आया हुआ है, मार्केट में आए हुए ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। आखिर ये आया क्यों, कोई तो वजह होगा। पहले भी तो हमारे हेयर स्ट्रेट हो रहे थे, कैरेटीन कर रहे थे, तरह तरह के प्रोसेस हो रहे थे, बट नैनोप्लास्टिया की जरूरत क्यों पड़ी? नैनोप्लास्टिया की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप यहां पे देखो, हम एक, ये हमारा स्मूथनिंग जो है, अगर आप स्मूथनिंग क्रीम देखोगे तो उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं
जो उस क्रीम में पाए जाते हैं उसको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। उसमें फॉर्मल्डिहाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा केमिकल है, ठीक है, जिससे बालों में क्या होता है, जब हम क्रीम अप्लाई करते हैं और उसके बाद जब आयनिंग चलाते हैं तो वो क्या कर देता है? आयनिंग हमारे बालों में प्रोडक्ट को सील कर देता है, ठीक है। प्रेसिंग से हमारे बालों में प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? सील हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये बहुत ही हार्मफुल था ह्यूमन स्किन के लिए, बॉडी के लिए, आईज के लिए, नोज के लिए, क्योंकि ये फ्यूम्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता था? फ्यूम्स। क्या क्वेश्चन है? श्वेता मिश्रा का क्वेश्चन है, बट सर ऑलरेडी केमिकल हेयर पर ट्रीटमेंट बताया, प्लीज कैसे करना चाहिए? केमिकल हेयर पे? हाँ, ऑलरेडी। ये आप किसी भी हेयर पे कर सकते हो, ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। मैक्सिमम कितनी बार होगा सर? क्या? मान लीजिए अगर पहले से 2-3 बार और कितनी बार कर सकते हैं? स्मूथनिंग? ऐसा देखो, अभी तो पहले आप स्मूथनिंग का प्रोसेस जान लो, ठीक है। सारी चीजें एक बार में नहीं बताएंगे, ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे। हाँ, एक एक डाउट्स अगर बीच में आते हैं किसी के तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वैसे बड़े डाउट्स अभी मैं लाइव सेशन में नहीं क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें अभी 4 टॉपिक क्लियर करने हैं। अभी स्मूथनिंग ही क्लियर करा हमने, अभी नैनोप्लास्टिया क्लियर करना है, कैरेटीन क्लियर करना है, ठीक है। आपके डाउट्स आएंगे, मैं लाइव सेशन भी आऊंगा, जो डाउट सेशन रहेगा आप सारे अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है गाइस। तो चलिए अभी हम आगे समझे, चलिए, थैंक यू सो मच। तो अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है ना, ये एक ऐसा केमिकल है, जब हम प्रेसिंग करते हैं तो ये बालों के ऊपर एक लेयर बना देता है, और वो लेयर क्या करता है? हमारे बालों को स्मूथ कर देता है और स्ट्रेट कर देता है। क्या कर देता है गाइस? स्ट्रेट कर देना और स्मूथ कर देता है, और फ्रीज फ्री भी कर देता है, फ्रीजीनेस को कम कर देता है। क्या करता है? फ्रीजीनेस को कम कर देता है, बट हमारे लिए क्या है वो? हार्मफुल है, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया कि इसके जगह एक नया ऑल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट्स लॉन्च किया, जिसमें वो लोग ग्लाइकोलिक एसिड यूज करने लगे, फॉर्मल्डिहाइड ये एल्डिहाइड की जगह, ठीक है। और वो ग्लाइकोलिक एसिड ऐड होने के बाद हमारे पास एक नया नाम आ गया, जिसे हम लोग क्या बोलने लगे? नैनोप्लास्टिया, ठीक है। और यही नैनोप्लास्टिया हमें स्ट्रेटनिंग भी देती है, बट क्योंकि ये न्यू प्रोसेस है, लोगों को नहीं पता नैनोप्लास्टिया में क्या क्या होता है और इसके स्टेप्स क्या होते हैं, तो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं नैनोप्लास्टिया। अभी तक जो मैं बताया सबको समझ में आया? आई होपफुली सबको समझ में आया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है। डाउट सेशन में हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर आपके पास पेन, पेपर, नोटबुक कुछ भी है, आप अपने डाउट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नैनोप्लास्टिया का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है गाइस। अंजलि मैम ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नैनोप्लास्टिया में क्या करेंगे? जेंटल वॉश करेंगे। कैसा वॉश करेंगे? जेंटल शैम्पू वॉश करेंगे, ठीक है, जेंटल शैम्पू वॉश करेंगे। और उसके बाद हमें कितने % ब्लो ड्राई करना है हेयर को? नॉट 100%, 80% हम हेयर को क्या करेंगे? ब्लो ड्राई करेंगे। 80% ब्लो ड्राई करने के बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे क्या? अब मैं तो नेटवर्क इश्यू है मैम, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो वाईफाई चला रहा हूं आप ही के साइड से कुछ इश्यू होगा, ठीक है। तो 80% ब्लो ड्राई होता है, और उसके बाद हम उस पे नैनोप्लास्टिया का जो प्रोडक्ट आता है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स का, वो हम इस पे क्या करेंगे? फिर बालों के ऊपर स्मॉल सेक्शन में अप्लाई कर देंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो प्रॉब्लम। सेम अभी तो बोला, स्मॉल स्मॉल सेक्शंस लेने हैं और क्या कर देना? अप्लाई कर देना, ठीक है प्रेमा मैम। चलिए, अब अप्लाई करने के बाद हमें 40 to 60 मिनट, एवरेज 60 मिनट लेके चलो, ठीक है। नैनोप्लास्टिया के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, अलग अलग उसके वेरिएशन आते हैं प्रोडक्ट के, तो डिपेंडिंग ऑन ब्रांड और हेयर टाइप 40 to 60 मिनट हम हेयर पे प्रोडक्ट का एप्लीकेशन को रखेंगे, ठीक है।
और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हेयर को ल्यूक वाटर मतलब गुनगुना पानी से क्या करेंगे, वॉश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वापस से चेयर पे लेके आएंगे क्लाइंट को, और उसके बाद क्या करेंगे, ब्लो ड्राई। इसमें भी देखेंगे कि बॉन्ड नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपका टाइमिंग फिक्स है। ठीक है, नैनोप्लास्टिया का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आपने चेक करना है, और फिर उसके बाद क्या कर देना है, उसके बाद बालों को लुक वाटर में गुनगुना पानी में वॉश कर देना। देखो बॉन्ड तो ब्रेक होना ही है। ठीक है, हाँ हाँ, आराम से होना है। कोई गर्मी लग रही ना, फैन चला दो या एसी कम कर दो। पूजा ने अभी ऐसे ऐसे किया। एक सेकेंड, आहा आहा, आया ठंडा वाटर। आया, आ रहा है, आया, चलिए। थैंक यू फॉर वेटिंग गाइज। तो अब मैंने बता चुका हूं, सबसे पहले नैनोप्लास्टिक में वॉश होता है, 80% ब्लो ड्राई होती है, प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होता है, 40 to 60 मिनट हम लोग वेट करते हैं बॉन्ड ब्रेक होने का, और उसके बाद हम लोग डिपेंडिंग ऑन हेयर और ब्रांड टाइप फिर हेयर को वॉश करते हैं लूक वाटर से। आफ्टर दैट ब्लो ड्राई करते हैं, और ब्लो ड्राई करने के बाद हम फ्लैट आयरन से प्रेसिंग करते हैं, और प्रोडक्ट को बालों के अंदर क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, ताला लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद बालों में लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर कुछ करते हैं क्या, और आपको नहीं पता, बोल सकते हो मुझे नहीं पता। सब सरप्राइज हो गया कि हम कहां से बताएं। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां तक क्लियर है ना। तो नैनोप्लास्टिया में किसी को कुछ डाउट है तो मैं आपको बता चुका हूं, क्या करना है, नोट डाउन करना है, डाउट सेशन में क्लियर करने हैं अपने डाउट्स। बट आपके डाउट्स आप अपने लिख के रखो। ठीक है, सपोर्ट ले लो ना, आराम से बैठ जाओ। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड्स पाया जाता है, उसमें कंपनी ने क्या किया, कुछ ऑल्टरनेटिव चेंजेस किए। ठीक है, आप देखो यहां पे क्या है, फॉर्मल्डिहाइड फ्री, मतलब इसमें ये पाया जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं पाया जाता, हार्मफुल था। ठीक है, अभी आप स्मूथनिंग में भी बहुत सारे कंपनीज में रिप्लेसमेंट लेते आए हैं। ठीक है, जो मैं आपको बोला था ना ग्लाइकोलिक एसिड, इसमें रिप्लेस करके ग्लाइकोलिक एसिड लेते आया, और नैनोप्लास्टिया में क्या लेते आया है, अमीनो एसिड। जो लाइव में है उसी को समझ में आएगा पूरी। ठीक है, तो पूरी लाइव में बने रहे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है, और ये नैनोप्लास्टिया में रहने से क्या चेंजेस लाता है हमारे बालों में, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, पूजा जी आ जाइए। अब देखिए अमीनो एसिड क्या है। अमीनो एसिड टाइनी प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, ये क्या करता है, बालों के अंदर पेनिट्रेट करके, मतलब जो हमारे हेयर है, हेयर के अंदर जाके बालों को रास्ता बना के, बालों के अंदर जाने का रास्ता बना के, पेनिट्रेट करके हमारे बालों को क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, वहां पे प्रोटीन बनाता है, जिससे हमारे, और वो क्या क्या हेल्प करता है, रिपेयर करते हैं हमारे बाल को, क्या करते हैं, बालों को मजबूती देता है। ठीक है, अमीनो एसिड क्या करता है, हमारे हेल्प को, बालों को रिपेयर करता है, डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, और जो हेयर वीक हो चुके हैं उनको क्या करता है, वापस से स्ट्रांग भी बनाता है। अब उससे क्या होगा, कोई भी अगर बाल आपके ड्राई हैं, वीक हैं, तो आप उसे होल्ड करो, खींचो, वो टूट जाएंगे। बट अगर उसमें एमिनो एसिड पाया जाता है और आपने नैनोप्लास्टिया कराया हुआ है, तो आपके बालों में इलास्टिसिटी आ जाएगी। उससे क्या होगा, आपके बाल जल्दी ब्रेकेज नहीं होंगे। और क्या होगा, आपके जो बाल डैमेज हो चुके हैं
वो भी रिपेयर हो जाएंगे। और क्या होगा, फ्रीजीनेस तो इम्प्रूव करेगा ही, साथ ही साथ आपके बाल को स्मूदर भी बनाएगा और स्ट्रेट भी रखेगा। सो दिस इज बेसिकली एडवांस फॉर्म ऑफ स्मूथनिंग। स्मूथनिंग को ही अपग्रेड करके नैनोप्लास्टिया बनाया गया है। स्मूथनिंग का ही एडवांस फॉर्म कौन सा है, नैनोप्लास्टिया। ठीक है, मूव ऑन करें। चलिए, आप लोग को ये सब कुछ पता है पहले से, तो आपको तो ऑलरेडी डाउट्स नहीं होने चाहिए। है किसी को डाउट्स? श्योर 200% है तो पूछ दो। आप अपने लैंग्वेज में भी पूछ सकते हो, ठीक है? मैं नहीं समझूंगा, ट्राई करेंगे और क्या। आगे बढ़े, कैरेटीन पे बढ़े हम लोग। अगर कैरेटीन पे हम बढ़े तो एक बार फिर से गाइस, विदाउट एनीथिंग टू से थम्स अप कर दीजिए। कुछ है क्वेश्चन? नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ पायल, ये उसका था, नैनो के बाद हेयर फॉल होता है क्या? हेयर फॉल नहीं होता है, कम हो जाता है। आपको क्या बोला, नैनोप्लास्टिक के बाद। इलास्टिसिटी आ जाती है बालों में, मजबूती आ जाती है, तो हेयर फॉल नहीं होता। ठीक है, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट कैरेटीन पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, कैरेटीन का अब मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। थम्स अप आया किसी का? हाँ, अजीत सिंह का आया और बहुत लोगों का आया। ओके, तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, कैराटीन। ठीक है, कैराटीन का स्टेप बाय स्टेप मैं अब मैं प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करोगे। आपको मैंने 2 शैम्पू बताया। कौन कौन सा शैम्पू बताया था गाइस? क्या सर? मैंने आपको 2 शैम्पू बताया था। कौन कौन सा शैम्पू बताया था? एक क्लैरिफाइंग शैम्पू और दूसरा माइल्ड शैम्पू। अब कैराटीन में हम लोग कौन सा शैम्पू करेंगे? क्लैरिफाइंग शैम्पू करेंगे। कौन सा शैम्पू करेंगे? क्लैरिफाइंग शैम्पू करेंगे। आफ्टर वॉशिंग, शैम्पू स्टेशन में अच्छे से वॉश करने के सर बाद। आपका वॉइस स्लो हो रहा है, बोल रहे हैं। स्लो हो रहा? हाँ। नेटवर्क इशू है। ठीक है, क्योंकि मेरे साइड से नेटवर्क इशू तो नहीं है, मे भी आपके साइड से हो मैम, तो प्लीज नेटवर्क में आ जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले कैराटीन में हम सबसे पहले क्या करेंगे पूजा? हेयर को Wash क्लैरिफाइंग करेंगे। शैम्पू से वॉश करेंगे। वॉश करेंगे और उसके बाद 80% हेयर को हम लोग ब्लो ड्राई करेंगे, सेम एज नैनोप्लास्टिया। जैसा हम लोग नैनोप्लास्टिया में करते थे, सिमिलरली हम वॉश करेंगे। बट डिफरेंस क्या है नैनोप्लास्टिया और कैराटीन में? इसमें हम लोग माइल्ड शैम्पू यूज किए थे, ठीक है, और इसमें क्लैरिफाई शैम्पू। क्लैरिफाई शैम्पू किए थे। श्योर? यस सर। हाँ देखो, अभी याद आ गया। नैनोप्लास्टिया में हम लोग कौन सा शैम्पू यूज किए थे? क्लैरिफाइंग। ठीक है जी। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? कैराटीन में क्लैरिफाइंग शैम्पू से वॉश करेंगे। क्लैरिफाइंग शैम्पू से वॉश करेंगे। बिल्कुल गलत बोल रहे हो सर। माइक का प्रॉब्लम सबको आ रहा है, वॉइस सब कम सबको आ रहा है। माइक ही ऑफ हो गई। चार्जर आप लोग लाए ही नहीं। सॉरी गाइस, माइक ऑफ हो चुकी है। अब लाइव सेशन में अगर आपको थोड़ी भी आवाज आ रही तो थम्स अप कर दो। मैं माइक निकाल चुका हूं। आ रही है आवाज? नहीं आ रहा है। श्योर? हाँ। अगर कुछ भी आवाज आ रही है गाइस तो थम्स अप कर दो, तो मैं आगे बताऊंगा, वरना लाइव सेशन हाँ। को मैं यहीं खत्म करूंगा। एक का आया रिप्लाई। हाँ आया, ठीक आ रहा है। है, जा रहा है आवाज। आ रहा है आवाज? सॉरी सो मच, सॉरी गाइस। मूव ऑन करते हैं हम लोग, ठीक है। पूजा जी आप थोड़ा क्लोजर आ जाओ। ठीक है, अच्छे से बैठ जाओ, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैराटीन में आ जाते हैं। कैराटीन में हम लोग माइल्ड शैम्पू यूज नहीं करना है। कौन सा शैम्पू यूज करना है? क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करना है। फिर उसके बाद 80% हेयर को ब्लो ड्राई करना है।
ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो हमारा कैरेटीन का प्रोडक्ट आता है उसे हम क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में आपने क्या करना है, कैरेटीन को हेयर पे अप्लाई करना है, ठीक है। बात करना है नहीं। अब प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद 30 से 40 मिनट, ठीक है, एवरेज टाइम है ये, ठीक है, ज्यादा कम भी हो सकता है। 30 से 40 मिनट आपने प्रोडक्ट का एप्लीकेशन को बालों पे रहने देना, ठीक है गाइस। उसके बाद हम अच्छे से जो 30-40 मिनट में, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कैरेटीन करो तो आपको हेयर को अच्छे से रैप करना है, ठीक है। प्लास्टिक रैप कर लो, कुछ भी रैप कर लो, ठीक है। रैप भी आते हैं उसके, तो प्रॉपर आपने रैप कर लेना है ताकि हमारा मॉइस्चर बाहर से बालों में बिल्कुल भी ना पड़े। प्रोडक्ट अप्लाई होने के बाद जी, ठीक है। तो एक अच्छा वैक्यूम क्रिएट करना है जिससे हमारे बाहर के मॉइस्चर बालों पे इम्पैक्ट ना डाले। सर ये एल्यूमिनियम फॉल भी यूज कर सकते हो? कर सकते हो, बट उसमें भी आप प्रॉपर, उससे अच्छा आप डायरेक्ट ये यूज करो ना, जो उसका आता है। हाँ प्रॉपर यूज करो, ठीक है। फॉइल की यूज करना कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन है तो कर सकते हो। फिर अच्छे से प्रॉपर 30 to 40 मिनट एप्लीकेशन के बाद आपने क्या करना है, कैरेटीन को वॉश नहीं करना है, क्योंकि कैरेटीन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद हम कैरेटीन को डिपॉजिट करना थोड़ा सा हार्ड होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कैरेटीन में डायरेक्ट फिर हम लोग क्या करते हैं, ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई करते हैं। ब्लो ड्राई से जो हमारे एक्स्ट्रा प्रोटीन होते हैं, एक्स्ट्रा कैरेटीन होते हैं, वो हमारे बालों से गैस के फॉर्म में निकल जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो प्रोटीन जो हेयर एब्जॉर्ब किया है वो हमारे बालों के अंदर चला जाता है, ठीक है। एक अच्छा ब्लो ड्राई करना है हमें, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालने हैं और जो प्रोडक्ट डिपॉजिट होना है उसे डिपॉजिट कर देना। 30-40 मिनट्स में जो हमारे क्यूटिकल्स खुले, उसमें जो हमारा प्रोडक्ट चला जा चुका है और जो ऊपर में है वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे बालों के अंदर लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे बालों के अंदर जा चुका है, अब उसे निकलने नहीं देना है, उसके लिए हमें लॉक करने हैं। तो लॉक करने के लिए फिर हम क्या लेंगे, फ्लैट आयरन, ठीक है। फ्लैट आयरन क्या करेगा, हमारे बालों को, जो भी हमने प्रोटीन लिया है उसे क्या कर देगा, बालों के अंदर सील कर देगा, ठीक है। बालों के अंदर सील कर देगा, जिससे हमारे बालों में क्या हो जाएगा, कैरेटीन अच्छे से डिपॉजिट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स है, होपफुली आप लोग सब कर चुके होंगे। आई नो नैनोप्लास्टिया कुछ अलग था इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, बट कैरेटीन बहुत ही इजी प्रोसेस है और सबको आता होगा। अभी मैं बता देता हूं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसमें सिंपल कैरेटीन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और स्मूथनिंग एजेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारे बालों को स्ट्रेट करता है, एक लिमिट तक ही आपके बालों को स्ट्रेट करेगा, क्योंकि इसमें स्मूथनिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। बट इसका मेन पर्पस क्या होता है, बालों में प्रोटीन प्रोवाइड्स करना, ठीक है। कैरेटीन को आर्टिफिशियल प्रोटीन हम लोग इसमें बालों के अंदर डालते हैं, ठीक है। सिंपल क्या करता है, और ये बालों को स्मूथ तो करता ही है और साथ में फ्रीजीनेस को भी रिमूव करता है और बालों को वापस से उनका वेट बढ़ाता है, वॉल्यूम थोड़ा क्रिएट करता है और वापस से हेयर को हेल्दी बनाता है। प्रोटीन, आर्टिफिशियल प्रोटीन डालते हैं, ठीक है। सो अब हम फाइनली अपने लास्ट टॉपिक में पहुंच चुके हैं, हेयर ट्रीटमेंट का, दैट इज बोटॉक्स। यस, बोटॉक्स। अब ये बोटॉक्स क्या है ना, नए नए में आया था तो हम लोग बहुत सुने बोटॉक्स कराना है, सर बोटॉक्स क्या होता है, बोटॉक्स क्या होता है ना, बहुत क्वेश्चन आ रहा था। तो आज मैं बता ही देता हूँ बोटॉक्स क्या होता है, ठीक है। कोई है लाइव? सबको ही है। तो थम्स अप कर दीजिए। समझ में आ रहा है प्रेमा मैम? पक्का बोल नहीं रहे हो आज आप, कुछ लाइव है इसलिए? थम्स अप आ गया सर। बहुत क्या बोल रही है? हम तो बोलते ही नहीं। ये भी धीरे बोल रही है, नहीं सुना ही नहीं दिया, पूछना पड़ रहा।
चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, बोटॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, बोटॉक्स। और मैं आपको बताने वाला हूं कि बोटॉक्स में क्या क्या प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं, और आपको बोटॉक्स के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपने बोटॉक्स के लिए क्लैरिफाइंग शैम्पू लेना है। क्लैरिफाइंग शैम्पू से आपको हेयर को अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, अच्छे से हेयर को क्लीन करने के बाद आप इसमें ना 100% ब्लो ड्राई करोगे, ना 80% ब्लो ड्राई करोगे, आप हेयर को डैम्प सिचुएशन में लेके आओगे। डैम्प क्या होता है? डैम्प हम टॉवेल ड्राई हेयर को बोलते हैं। आपको टॉवेल से अपने हेयर को पोंछना है, ठीक है, अच्छे से टॉवेल लगाना है, और उससे जो भी पानी निकल रहा है, ड्रिप नहीं होना चाहिए, आपका पानी गिरना नहीं चाहिए, ठीक है, ड्रिपिंग नहीं होना चाहिए पानी। अच्छे से टॉवेल से ड्राई कर लेना है, आपके बालों से वाटर गिरना नहीं चाहिए, मतलब 40% वेट हेयर और 60% ड्राई। सिंपल लैंग्वेज में उसे हम डैम्प हेयर बोलते हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में। तो सबसे पहले हम क्लैरिफाइंग शैम्पू से क्या करेंगे गाइस? वॉश करेंगे। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? टॉवेल ड्राई करेंगे। क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ प्रेमा मैम बोलेगी। बोलिए तो एक बार। यस, ऐसी आवाज आना चाहिए आपका। क्या करेंगे? टॉवेल ड्राई करेंगे। और थर्ड में हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट का एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, सेम एप्लीकेशन होगा। ठीक है, बोटॉक्स में हमें बस ये ध्यान रखना है ना कि जितने भी स्ट्रैंड्स है, मतलब स्ट्रैंड्स बोलते हैं सिंगल हेयर को। सर एक का क्वेश्चन है, आप ऑनलाइन क्लास करवाते हैं पायल मैम का? मैम डिस्कस करेंगे इन चीजों के बारे में। आप डीएम कर दो मुझे, मैं इसका जवाब आपको डीएम में दे दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, प्रोडक्ट एप्लीकेशन हो गया। एक एक बाल पे हम लोग अच्छे से प्रोडक्ट अप्लाई कर दिए। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? 30 से 45 मिनट। कितने मिनट? 30 से 45। प्रोडक्ट को क्या करेंगे? एप्लीकेशन को रहने देंगे बालों के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? 30 से 45 मिनट फिक्स टाइम है क्या? नहीं, ये कौन सा टाइम है? एवरेज टाइम है। कौन सा टाइम है ये? एवरेज टाइम है। और इसके बाद, और ये एवरेज टाइम क्यों है? क्योंकि सारे हेयर दुनिया में एक जैसे हैं? नहीं है। सारे प्रोडक्ट कंपनी एक जैसी बनाती है? नहीं बनाती। इसलिए प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, क्लाइंट के हेयर पे डिपेंड करता है कि हमें कितने ड्यूरेशन के लिए प्रोडक्ट का एप्लीकेशन को रखना है बालों के ऊपर। ठीक है, चलिए अब 30 to 45 मिनट्स रखने के बाद हम बालों को लाइट, बिल्कुल हल्के, आप समझ लो बाउल लेना है एक, और बाउल में आधा पानी आपको लेनी है वाटर। कौन सी वाटर? लूक वाटर। ठीक है, और इसे आपको बालों के ऊपर शैम्पू स्टेशन में ऊपर से अप्लाई करना है। जितने भी आपके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो बाल पे लगे हुए हैं, वो मल्सीफाई करने के बाद बिल्कुल लाइट आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या करना है? बालों से रिमूव कर देना है। ठीक है, आपको सारे प्रोडक्ट रिमूव बिल्कुल नहीं करने हैं, आपको थोड़ा सा गर्म पानी लेना है और उसको क्या करना है? ऊपर से अप्लाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है हमारे, उसको क्या कर लेना है? बालों से रिमूव कर लेना है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव करने के बाद वापस से हम क्या करेंगे? थोड़ा लाउडर, ब्लो ड्राई करेंगे। ठीक है, आपने फिर प्रॉपर ब्लो ड्राई करना। आप क्लासिक 4 सेक्शन निकाल लो। ठीक है, अगर आपको बालों के अंदर एक नेचुरल बाउंस चाहिए तो उसके लिए मैं वीडियो बनाया हूं कि नेचुरल बाउंस कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको ऐसा थोड़ा सा ये स्लिक लुक में चाहिए, स्ट्रेटनिंग या फिर, तो उसके लिए भी मैं बता चुका हूं कि स्लिक लुक में कैसे ड्रायर करते हैं, तो आपको स्लिक ब्लो ड्राई आएगा। तो उसी तरह आप अपने अकॉर्डिंग ब्लो ड्राई कर लोगे। अच्छा ब्लो ड्राई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट को सील करेंगे। प्रोडक्ट को सील हम किस चीज से करते हैं? आइनिंग से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट को अच्छे से सील कर लेंगे बालों में। ठीक है, कोई दिक्कत? श्योर? चलिए अब हम जान जाते हैं कि बोटॉक्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो बोटॉक्स में हमारे विटामिन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं?
विटामिन्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ प्रोटीन्स भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स भी पाया जाता है, विटामिन्स भी पाया जाता है और अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बारे में मैं बता चुका हूं। टाइनी प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो क्या करते हैं, बालों को रिपेयर करते हैं और मजबूत भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें विटामिन्स पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है, अमीनो एसिड पाया जाता है और हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड क्या करता है? हाइलोरोनिक एसिड आपके बालों को हाइड्रेटेड रखता है। ठीक है, आपके बालों को ड्राई की तरफ बिल्कुल नहीं जाने देगा, आपके बालों को हमेशा क्या रखेगा? हाइड्रेटेड रखेगा। ठीक है, तो यही हमारा मेन बोटॉक्स का फंक्शन था और वो हमारे बालों को रिपेयर भी करता है। बोटॉक्स जो हमारे बालों को क्या करता है? रिपेयर भी करता है। सेम डे होगा या फिर सेम डे? कैरेटिन में कैरेटिन में सेम डे वॉश नहीं होता है। सब पूछ लो, नोट कॉपी में लिखा है ना मैंने, लिखा है कि नहीं? तब उसमें तो क्लियर होना चाहिए कि किस दिन वॉश होना है, 24 घंटे में होना है या 48 घंटे में होना है या 72 घंटे में होना है, 48 क्लाइंट hours। को कौन कौन से कंडीशन के बारे में बताना है, क्या करना है क्लाइंट को और क्या नहीं करना है, ये सब बताया गया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी और पूजा को भी थैंक्स बोल देते हैं। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये लाइव सेशन मैं YouTube पे भी डालूंगा। ठीक है, YouTube में हमारे चैनल का नाम है स्टाइलो अकेडमी रांची। ठीक है, आप YouTube में सर्च कर सकते हो। 2 पेज है हमारा, एक अभी हमने नया पेज स्टार्ट करा है स्टाइलो अकेडमी रांची। आप उस पेज में जाइए और इस वीडियो को YouTube में देखिए। ठीक है, और आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो वहां पे और हमारे पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो और ताकि आप लेटेस्ट फ्यूचर के भी वीडियोस उसमें देख सको। थैंक यू, होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।